एक बार नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि संभोग में किसे मजा ज्यादा आता है, स्त्री या पुरुष? श्री कृष्ण बोले, बहुत अच्छा सवाल है, मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन एक शर्त है कि ये कथा पूरी सुननी है। अगर बीच में छोड़ी तो तुम्हें दंड मिलेगा। जब तुम ये कथा किसी और को सुनोगे तब भी पूरी सुनानी है और दूसरा भी इसे पूरी सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम राजवीर था। राजा राजवीर अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने राज्य को खुशहाल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए काम किया। उनकी रानी वसुंधरा भी उतनी ही महान थीं। वह सुंदर, समझदार और दयालु थीं। रानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा थीं, चाहे वह राजमहल के सेवक हों या राज्य की आम प्रजा। वह जरूरतमंदों की मदद करतीं, गरीबों को खाना और कपड़े बांटतीं और हर किसी की समस्याओं को ध्यान से सुनतीं। राजा और रानी एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम और सम्मान रखते थे। उनका विवाह केवल एक बंधन नहीं था, बल्कि एक ऐसा संबंध था जिसमें दोनों ने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। हर सुबह राजा राजमहल के बगीचे में रानी के साथ समय बिताते। बगीचा रंग बिरंगे फूलों और सुगंध से भरा रहता और दोनों वहां बैठकर राज्य के मामलों पर चर्चा करते। राजा राजवीर अपनी रानी की राय को बहुत महत्व देते थे और रानी ने भी कई बार अपनी सूझबूझ से राज्य को मुश्किल हालात से बाहर निकाला था। उनके राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण और आनंदमय था। प्रजा खुश थी, किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे और व्यापारी खुले मन से व्यापार करते थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छुपा था जिसे सिर्फ राजा और रानी ही जानते थे। हालांकि राजा राजवीर और रानी वसुंधरा का जीवन हर तरह से पूर्ण लग रहा था, लेकिन उनके मन में एक गहरी कमी थी। उनके विवाह को 10 साल हो चुके थे, परंतु उन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। राजा और रानी ने इस विषय में कभी अपनी प्रजा के सामने कोई बात जाहिर नहीं की, लेकिन उनके दिल में यह एक ऐसा खालीपन था जिसे वे अकेले ही महसूस करते थे। रानी वसुंधरा को अक्सर रातों में चिंता सताती। वह सोचती कि राज्य का भविष्य क्या होगा यदि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि राजा राजवीर ने हमेशा रानी को समझाया, वसुंधरा, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रजा का भला करें। ईश्वर जब चाहेंगे हमें संतान का आशीर्वाद मिलेगा, तब तक हमें धैर्य रखना होगा। रानी ने कई साधु संतों, वैद्यों और विद्वानों से सलाह ली। महल में यज्ञ करवाए गए, देवताओं की पूजा अर्चना हुई, लेकिन समय बीतता गया और कोई बदलाव नहीं हुआ। इधर महल के बाहर प्रजा भी धीरे धीरे इस विषय पर बातें करने लगी। हमारा राजा और रानी इतने अच्छे हैं, पर ईश्वर ने उन्हें संतान क्यों नहीं दी? कुछ लोग सहानुभूति जताते तो कुछ सवाल उठाने लगे। राजा और रानी ने इन बातों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन उनके जीवन का यह खालीपन गहराता जा रहा था। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, शायद हमारी किस्मत में अपना खून नहीं लिखा। क्यों ना हम किसी ऐसे बच्चे को गोद लें जिसे इस दुनिया ने ठुकरा दिया हो। राजा राजवीर ने इस बात पर कुछ पल सोचा और फिर बोले, तुम्हारा सुझाव सही है वसुंधरा, लेकिन यह निर्णय इतना आसान नहीं है। हमें ऐसा बच्चा चुनना होगा जो वास्तव में इस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। उस रात राजा और रानी ने तय किया कि वे जल्द ही राज्य में ऐसे बच्चों की खोज शुरू करेंगे जिन्हें एक परिवार की जरूरत है। लेकिन इस निर्णय के बाद घटनाओं ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। आगे के हिस्से में गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़े संघर्ष। राजा राजवीर और रानी वसुंधरा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि वे एक ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं जिसे एक परिवार की जरूरत हो। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग इस निर्णय की सराहना करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा और रानी अपने मंत्री और सेवकों के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने निकले। वे बच्चों से मिलते, उनकी परिस्थितियों को समझते,
लेकिन किसी में उन्हें वह बात नहीं दिखती जो एक उत्तराधिकारी में होनी चाहिए। एक दिन जब वे अपने राज्य के दूरस्थ गांव में पहुंचे तो उनकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा मिट्टी के खिलौने बना रहा था। उसकी उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहरी चमक थी। रानी वसुंधरा ने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सिर उठाकर जवाब दिया, मेरा अर्जुन अर्जुन है। तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? रानी ने सहानुभूति से पूछा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ बाबा तो भगवान के पास चले गए, अब मैं अकेला हूँ। रानी का दिल पसीज गया। अर्जुन की मासूमियत और उसकी स्थिति ने राजा और रानी को गहरे तक छू लिया। राजा ने अर्जुन से कहा, बेटा, क्या तुम हमारे साथ महल चलोगे? क्या तुम हमारा बेटा बनोगे? अर्जुन ने राजा की तरफ देखा, फिर रानी की तरफ। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, लेकिन फिर सिर हिलाकर बोला, सच में मुझे अपनाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। उस दिन अर्जुन को महल लाया गया। महल में उसका स्वागत एक राजकुमार की तरह किया गया। राजा और रानी ने पूरे राज्य को यह घोषणा की कि अर्जुन अब उनका बेटा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अर्जुन का महल में प्रवेश केवल एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे अर्जुन की परवरिश और उसकी क्षमताएं सभी को हैरान करने लगीं। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि साहसी और दयालु भी था। हालांकि अर्जुन के आगमन की खुशी में राजा राजवीर और रानी वसुंधरा ने पूरे राज्य में एक बड़े आयोजन की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने ईश्वर के आशीर्वाद से अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में अपनाया है। इस शुभ अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें सभी का स्वागत किया जाएगा। महल को रंग बिरंगे फूलों, रेशमी पर्दों और दियों से सजाया गया। पूरा राज्य उत्सव के माहौल में डूब गया। राजा ने संदेश भिजवाया कि इस आयोजन में सभी ऋषि मुनियों, विद्वानों और अन्य राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया जाएगा। उत्सव का दिन, आयोजन का दिन आ पहुंचा। महल के दरबार में लंबी लंबी पंक्तियों में मेहमान बैठाए गए। महल के मुख्य द्वार पर रानी वसुंधरा स्वयं खड़ी होकर हर मेहमान का स्वागत कर रही थीं। राजा राजवीर ने आदेश दिया था कि हर किसी का सम्मान के साथ सत्कार किया जाए। महल के आंगन में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ अर्जुन के उज्ज्वल भविष्य और राज्य की समृद्धि के लिए किया गया। प्रमुख ऋषि मुनि यज्ञ में मंत्रोच्चार कर रहे थे और राजा रानी अर्जुन के साथ यज्ञ कुंड के पास बैठे हुए थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा ने घोषणा की, आज का यह आयोजन केवल हमारे बेटे अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे राज्य के हर व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अर्जुन न केवल हमारा पुत्र है, बल्कि वह इस राज्य का भविष्य है। हमें विश्वास है कि वह अपने कर्मों से सभी का दिल जीत लेगा। इसके बाद भोज का आयोजन किया गया। महल में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। आमंत्रित राजा और ऋषि मुनि इस सत्कार से बहुत प्रभावित हुए। हर तरफ अर्जुन की तारीफ हो रही थी। एक नई शुरुआत। आयोजन के अंत में राजा ने अर्जुन को अपने सिंहासन के पास खड़ा किया और कहा, यह हमारा बेटा है अर्जुन। आज से यह हमारा उत्तराधिकारी है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे वही प्रेम और आशीर्वाद दें जो आप हमें देते हैं। सभी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस उत्सव के बीच कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या और द्वेष था। उन्होंने इस आयोजन को केवल एक दिखावा समझा। इस उत्सव के बाद अर्जुन का जीवन नई चुनौतियों और साजिशों से भरा होने वाला था। राजा, राजवीर और रानी वसुंधरा का राज्य सुख शांति से भरपूर था। अर्जुन
जो अब 11 वर्ष का हो चुका था, दिन ब दिन एक कुशल और समझदार राजकुमार के रूप में विकसित हो रहा था। वह अपने पिता के साथ राज्य के कामकाज में भाग लेने लगा था और उसकी नीति, साहस और दयालुता के कारण सभी लोग उसे सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। लेकिन इस भव्य आयोजन में एक ऋषि को न बुलाना एक ऐसा निर्णय था जिसने राजा राजवीर को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। यह ऋषि, जिसका नाम ऋषि वेद प्रकाश था, राज्य के दूरदराज के एक गांव में रहते थे। वह अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी कि उन्हें इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित नहीं किया गया। ऋषि वेद प्रकाश ने इसे अपनी अवहेलना समझा और क्रोध में आकर किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, राजा राजवीर अच्छा और न्यायप्रिय है, लेकिन एक छोटी सी भूल ने मुझे दुखी कर दिया है। मैं इसका प्रतिशोध नहीं लूंगा, लेकिन सही समय का इंतजार करूंगा। ऋषि ने राजमहल में किसी से भी अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने आश्रम में ही तपस्या करना शुरू कर दिया और वहीं से वे राजा के बारे में अपने विचारों को पुनः सोचना लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि राजा राजवीर बहुत अच्छा है और उसका उद्देश्य अपने राज्य के लिए कुछ गलत करने का नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने कसम खाई कि अगर कभी राजा ने कोई गलत निर्णय लिया या अपनी महानता में घमंड किया तो वह उसे सही मार्ग पर लाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। समय बीतता गया और 10 साल इस तरह निकल गए। अर्जुन अब एक शक्तिशाली और बुद्धिमान युवराज बन चुका था। राजा राजवीर और रानी वसुंधरा को गर्व था कि उनका बेटा हर एक जिम्मेदारी में सक्षम था। अर्जुन ने राज्य की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सेना की दिशा में कई सुधार किए थे। वह न केवल एक कुशल प्रशासक था, बल्कि वह अपने प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय भी था। राजमहल में उत्सव का माहौल था, क्योंकि अब अर्जुन के युवराज बनने की चर्चा हो रही थी। राजा ने अपनी प्रजा के लिए एक महा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया था, जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। एक दिन राजा राजवीर अपने सबसे करीबी सेनापतियों और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। यह शिकार के लिए एक विशेष अवसर था, जब राजा अपने राज्य के अन्य कार्यों से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच शांति महसूस करना चाहता था। जंगल की हरी भरी वादियों में शिकार करना राजा के लिए हमेशा एक सुकून देने वाला अनुभव था, लेकिन इस बार राजा के लिए यह शिकार का दिन बहुत अलग साबित होने वाला था। जंगल में गहरे चलते हुए राजा ने एक सुंदर हिरणी को देखा। वह हिरणी अकेली थी और उसका पेट काफी बड़ा था, जो दर्शाता था कि वह गर्भवती थी। राजा ने सोचा, यह एक आदर्श शिकार है, और उसने अपने धनुष से उस हिरणी को निशाना बनाने का निर्णय लिया। राजा ने जैसे ही तीर छोड़ा, ऋषि का मेघ वेद प्रकाश, जो कुछ दूरी पर छिपकर राजा का अनुसरण कर रहे थे, ने इसे देखा। ऋषि के मन में गुस्सा और शोक का एक भयंकर तूफान उठा। उन्होंने अपने मन में कहा, राजा ने इस गर्भवती हिरणी को मारा है, जो निर्दोष थी। यह एक बड़ी गलती है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऋषि ने अपनी तपस्या से अर्जित शक्तियों का उपयोग किया और एक अजीब और शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के प्रभाव से राजा राजवीर को तुरंत अपने शरीर में एक असामान्य बदलाव महसूस हुआ। वह अचानक खुद को असहज महसूस करने लगा और उसकी नजरें धुंधली हो गईं। राजा के शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी और अगले पल उसने देखा कि वह अचानक एक लड़की के रूप में बदल चुका था। उसकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजा अपनी पूरी शाही लुक और आकार में एक लड़की बन चुका था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखों में वही हिम्मत थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से एक महिला का रूप धारण कर चुका था। वह पूरी तरह से हक्का बक्का और स्तब्ध था। उसे समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है।
ऋषि वेद प्रकाश ने अपनी उपस्थिति एहसास कराते हुए कहा, कि है राजा राजवीर, तुम्हारा घमंड और अपने शिकार की हठधर्मी ने तुम्हें यह सजा दी है। तुमने एक गर्भवती हिरणी को मारा जो जीवन दे रही थी। यह श्राप तुम्हारी गलती का परिणाम है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि वह दर्द और तकलीफ जो तुमने निर्दोष जानवरों को दी, तुम भी उसे महसूस करोगे। राजा, जो पहले एक शक्तिशाली और आदरणीय व्यक्ति था, अब एक लड़की के रूप में अपनी ही पहचान को समझने की कोशिश कर रहा था। वह भ्रमित था और उसकी आत्मा गहरी निराशा और पछतावे से भरी हुई थी। अर्शी ने फिर कहा, तुम्हें यह बदलाव तब तक रहेगा जब तक तुम अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करोगे और फिर से न्याय और दया का मार्ग नहीं अपनाओगे। तब तक तुम्हें इस रूप में जीने की सजा मिलेगी। राजा ने महसूस किया कि उसने सच में एक बड़ी गलती की थी और अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस समय के बाद राजा को अपनी स्थिति और इसके असर को समझने में कठिनाई होने वाली थी और उसे यह सीखने का मौका मिलेगा कि राजसी आचरण और दया के बिना किसी भी राज्य का शासन सही नहीं हो सकता। राजा राजवीर का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने शाही महल और राज्य की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में भटकने लगा। अपने रूप में आए इस बदलाव और ऋषि के श्राप के कारण उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा राजा नहीं रहा। शाही दरबार और प्रजा का ध्यान, सम्मान और अधिकार अब उसकी पहुंच से बाहर थे। राजा ने सोचा, मुझे अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करना होगा। अब मुझे अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना होगा। इस निर्णय के बाद उसने राज्य को त्याग दिया और जंगल में रहने के लिए निकल पड़ा। जंगल के बीच एक गहरी घाटी में एक साधु ऋषि का आश्रम था। उस ऋषि का नाम यशोदान था, जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा ने वहां जाकर उनका आशीर्वाद लिया और अपना पूरा जीवन बदलने का संकल्प लिया। ऋषि यशोदान ने राजा राजवीर को देखा और उसकी कठिनाई को समझते हुए उसे शरण दी। उन्होंने राजा को अपनी तपस्या की साधना के रास्ते पर चलने की सलाह दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा राजवीर ने अपनी पुरानी पहचान और दुखों को भूलकर एक नया जीवन शुरू किया। वह ऋषि यशोदान के साथ रहने लगा और तपस्या, ध्यान और साधना में लीन हो गया। इस दौरान एक अजीब और अप्रत्याशित घटना घटी। ऋषि यशोदान के मार्गदर्शन में राजा ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन ऋषि यशोदान की तपस्या में एक महान शक्ति का प्रवाह हुआ, जो राजा के जीवन को और भी बदलने वाला था। राजा राजवीर ने उसी समय महसूस किया कि उसे एक नई पहचान मिली है। उसकी साधना ने उसे जीवन की एक नई दृष्टि दी और तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह अब एक साध्वी स्त्री के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। राजा ने अपनी स्थिति को समझते हुए ऋषि से एक और आशीर्वाद प्राप्त किया। यशोदान ने कहा, तुम्हारा भाग्य अब एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम अब केवल आत्मज्ञान और साधना में ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के पथ पर भी चलोगे। कुछ समय बाद राजा राजवीर और ऋषि यशोदान के बीच एक गहरी आत्मीयता और संबंध बन गया। ऋषि के आशीर्वाद से राजा ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। यह रिश्ता न केवल शिक्षक शिष्य का था, बल्कि एक अद्भुत प्रेम और विश्वास का भी था। ऋषि यशोदान और राजा राजवीर के बीच गहरी मित्रता और संबंध ने एक नए आयाम को जन्म दिया और उसी समय दोनों के बीच एक आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित हुआ। जल्द ही राजा और ऋषि ने एक दूसरे से विवाह कर लिया और जंगल के इस शांतिपूर्ण जीवन में उन्हें 2 बच्चे हुए। ये बच्चे उनके जीवन का आशीर्वाद बन गए। राजा अब एक शांति और संतोष से भरी हुई जीवन जी रहा था, जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसके जीवन में अब कोई घमंड,
कोई बड़ा अहंकार नहीं था। वह बस प्यार, दया और मानवता के मार्ग पर चलने लगा था। 5 साल तक ऋषि यशोदान के साथ बिताने के बाद राजा राजवीर ने पूरी तरह से अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली थी। इन वर्षों में उसने तपस्या, ध्यान और साधना के माध्यम से न केवल अपने शारीरिक रूप बल्कि अपनी मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी पूरी तरह से बदल लिया था। राजा ने यह अनुभव किया कि जब वह अपने पुराने जीवन से भागकर शांति और साधना की ओर बढ़ा, तभी उसकी आत्मा को सच्चे सुख और संतोष का एहसास हुआ। ऋषि यशोदान के मार्गदर्शन में उसने सच्चे जीवन का अर्थ सीखा और अपना अहंकार और शाही जीवन की भव्यता को छोड़ दिया। उसने यह महसूस किया कि वास्तविक शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। उसने अपने कर्मों के लिए पछतावा किया और उन पापों का प्रायश्चित किया जो उसने पहले किए थे। अब वह एक नया इंसान बन चुका था, न केवल अपने पुराने रूप से बल्कि अपनी सोच और समझ से भी। ऋषि यशोदान ने राजा राजवीर को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुमने अपनी गलती का पश्चाताप किया है और तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारे श्राप का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम अपने राज्य वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी तुम्हें उस शांति और दया का पालन करना होगा जिसे तुमने यहाँ सीखा है। राजा राजवीर ने ऋषि के शब्दों को ध्यान से सुना और धन्यवाद दिया। वह अब पूरी तरह से तैयार था। उसने अपना पुराना रूप और राज्य को पुनः अपनाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। ऋषि यशोदान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपना राज्य पुनः संभालो, लेकिन अब तुम केवल शासक नहीं बल्कि एक सच्चे नेता बनो। अपनी प्रजा का ध्यान रखो और उनके लिए न्याय और करुणा का रास्ता अपनाओ। राजा राजवीर ने अपना आशीर्वाद लिया और जंगल से बाहर निकला। वह अब एक नया आदमी था, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध, दयालु और न्यायप्रिय। राजमहल लौटने पर उसने देखा कि राज्य में काफी बदलाव आ चुका था। उसकी अनुपस्थिति में कई छोटी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसकी प्रजा ने अब भी उसे अपनी सच्ची शासक के रूप में याद किया था। राजा ने जल्दी ही सभी समस्याओं का समाधान किया और राज्य को फिर से समृद्धि की ओर बढ़ाया। राजा ने अब राज्य को केवल अपनी इच्छाओं और ताकत से नहीं बल्कि अपने अनुभव और समझ से चलाना शुरू किया। उसने प्रजा के भले के लिए नीतियां बनाई और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया। राजा राजवीर ने सच्चे शासक का रूप अपनाया, एक ऐसा शासक जो केवल शासन नहीं करता बल्कि अपने राज्य और प्रजा के लिए एक मार्गदर्शक और संरक्षक बनता है। उसके पास अब वह संतुलन था जो पहले कभी नहीं था। ऋषि यशोदान के आशीर्वाद और उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप राजा राजवीर का राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हुआ, और अब वह जानता था कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा और विचारों में होती है। ऋषि यशोदान के आशीर्वाद और उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप राजा राजवीर का राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हुआ, और अब वह जानता था कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा और विचारों में होती है। राजा का एक दोस्त था। अब वह राजा से पूछा कि सबसे ज्यादा संभोग करने में किसे मजा आता है, औरत या आदमी? क्योंकि तुम तो दोनों रह चुके हो। तब राजा ने कहा, आदमी को तो कुछ भी मजा नहीं आता, बल्कि एक औरत को आदमी से 20 गुना ज्यादा मजा आता है। मुझे आज भी औरत बनने का मन कर रहा है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया कि औरत को ज्यादा सुख मिलता है संभोग में।